इसका नाम है। हाँ जी, दोनों दोनों हथेलियाँ जमीन पर होगी और झूला, इसको झूला आसन भी कहते हैं। पंजे की ये जगह पर 5 अंगुलियों पर ये बैलेंस बनता है। 5 उंगली पे? हाँ हाँ, केवल अंगुली पर। ये जो है हो गया कुटकुट आसन। एक कुटकुट आसन इस तरह से, अगर आप को हाइड्रोसील है तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा बिना ऑपरेशन का, अगर नहीं है तो कभी होगा नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखिए, इस समय हम खड़े हैं गायत्री योगाश्रम, जो कि आजमगढ़ ज़िले के फूलपुर तहसील के ओरिल गांव में है। और एक यहाँ आपको प्रकृति की अनोखी दास्तां भी मिलेगी और एक प्रशिक्षण योगा संस्थान भी है, जिसमें इसके गुरु गुलाब योगी जी यहाँ पर ट्रीट करते हैं, योगा की कक्षाएं चलाते हैं। पहले उनसे रूबरू होते, पहले हम आपको दिखाते हैं एक बार कि ये योगाश्रम ठीक ओरिल में है और इसमें आपको योग की कक्षाएं मिलेंगी और निरोग होने के संस्थान का एक हम लोग को अकस्मात हमारी नज़र यहाँ पर पड़ी कि हम देखते हुए जा रहे थे कि आखिर यहाँ, लेकिन हमको ये योगाश्रम मिला तो हम लोग ने सोचा कि इसमें क्यों ना एंटर किया जाए और दिखाने की कोशिश की जाए कि आखिर इस योगा आश्रम में किस तरह की कक्षाएं चलती हैं। आइए हम धीरे धीरे आपको इंट्रो अंदर लेके चल रहे हैं कि आखिर योगा आश्रम में, और आप देखेंगे कि प्रकृति से थोड़ा सा जुड़ने की कोशिश है। बगल में देखिए ये आरसीसी लगी हुई है और साथ में ये देखिए बगल में लहसुन की खेती भी शायद योगाचार्य ने ही किया होगा। और इस तरफ है, दाहिनी तरफ बाएं तरफ दोनों तरफ है, मेरे दाहिनी और बाएं तरफ दोनों तरफ है। और ये देखिए योगाश्रम के गुरुजी खुद हमको लेने यहाँ पहुँच गए। बहुत बहुत सौभाग्य, धन्यवाद है आप लोगों का कि इतने विपरीत परिस्थिति में आप लोग यहाँ पर हमारे इस कुटिया में योगाश्रम में आप लोग आए हुए हैं। हम बहुत बड़े सौभाग्यशाली अपने को समझते हैं कि आप जैसे महानुभाव लोग इस हमारे योगाश्रम में पधारने के लिए हम आप लोगों का हृदय से धन्यवाद करते हैं। देखिए गुरुजी हमारे साथ हैं और हमारा इस्तकबाल यानी हमारा स्वागत करने यहाँ तक चले आए। चूँकि गुरुजी से परिचित है, गुरुजी आप ये बताइए कि आपकी दिनचर्या कैसे शुरू होती, पहले आप क्या करते हैं यहाँ पे आने के बाद? सुबह 4 बजे हाँ। हम लोग हमारा जो अपना दिनचर्या है उठते हैं। हाँ। इसके बाद धरती माता का प्रणाम करके हाँ। अपने थोड़ा सा जो कार्य होता है निवृत्त हो करके, नहा करके, धो करके, फ्रेश हो करके 5 बजे से 6:30 बजे तक का योग का ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास चलता है। अच्छा, ये आपका जो मैं देख रहा हूँ योग कक्ष जी। तो यहाँ क्या योग कक्ष यहीं पर योगा कराते हैं? हाँ, योग कक्ष हमारा ये व्यक्तिगत है। जी। और कार्यक्रम में जब लोग ऑफलाइन आते हैं तो बाहर का भी दिखाया जाता है, बाहर कर दिया जाता है कार्यक्रम को। और यहाँ देख रहे हैं कि वैसे आप भारत स्वाभिमान न्यास से भी जुड़े हैं? जी। भारत स्वाभिमान पतंजलि से हम जुड़े हैं। जी। स्वामी रामदेव के सानिध्य में योग करना, कराना और समाज को स्वस्थ रखना, गांव का परिवार को स्वस्थ रखना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हम लोग ये हमारे रामप्रीत डॉक्टर साहब परम मित्र भी आ चुके हैं, पीछे खड़े हैं। और ये देखिए, नहीं आप, मैं लग रहा कि सारे राष्ट्र सेवक ऊपर से वहां तक मैं जरा सा फैन करने की है कि आप देखिए कि यहाँ पर आपको इस देश के तमाम सी विभूतियों की तस्वीरें हैं, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, और इसके बाद आपको तस्वीर मिलेगी अम्बेडकर जी की और वीर अब्दुल हमीद साहब जी, शहीद वीर अब्दुल हमीद। और इसके बाद आपको एक तस्वीर मिलेगी भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह की, और महारानी लक्ष्मीबाई। क्या बात है कि आप गांधी जी, गोखले साहब और कुछ नए शहीद उधम सिंह, हमारे जो है ऑडिटर हैं, हमारे जो है महानुभाव हैं, जिसके वजह से आज हम खुले वातावरण में भारत में सांस ले रहे हैं, जी रहे हैं, रह रहे हैं। ये उन्हीं की बदौलत है। तो इसलिए उनको याद रखना, तो वो हमारे राष्ट्र के धरोहर हैं, वो अमर हैं,
उनको याद रखना हमारा कर्तव्य बनता है। लेकिन आप प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है, भारतवासी का। तो ये आपका जो यहाँ से आप योग कक्षा चलाते हैं, जी 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 तो सर। मैं यहाँ आप कुछ मुझे योग की शिक्षा, मतलब आप कुछ योगासन करके बताएंगे आप हमको। ठीक है, कोई बात नहीं है, हाँ, वो जो हो जाएगा। जी जी हाँ, सर्वप्रथम जी जी नाम बताते हुए आप हाँ, उस योगासन का आप नाम हाँ, बताया। जी हाँ। देखिए, ये सर्वप्रथम जो है, ये ताड़ आसन, वृक्ष आसन, गरुड़ आसन, अच्छा अच्छा, 3 आसन होते हैं। जी जी मन की एकाग्रता बढ़ाने के लिए, स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए, मन की एकाग्रता और सुरक्षा के लिए, और ध्यान शक्ति, ज्ञान शक्ति बढ़ाने के लिए ये तीनों आसन होते हैं। पहला ये जो है, जी जी ये ताड़ आसन हो गया। ताड़ की तरह जो है पूरा हाथ तना हुआ होगा और कान से लगा हुआ होगा, पैर की एड़ी उठी होगी, पंजे पर सारे शरीर का बैलेंस होगा। यह जो है ताड़ आसन में आता है। इससे आपका कंसंट्रेशन, क्या कहते हैं, ध्यान शक्ति जो है, याद शक्ति, ये प्रचंड होती है। ये फिर सामान्य स्थिति में आ गया। और इसके अलावा वृक्ष आसन होता है। वृक्ष आसन में एकाग्रता और ध्यान शक्ति बढ़ती है। इसमें एक पैर की एड़ी जो है गुदा द्वार पर आपका लग जाता है, और एक पैर पे पूरे शरीर का बैलेंस रहता है। ये हो गया। पंजे पर, पैर के अंगुलियों पर पूरे शरीर का बैलेंस बनता है। और तीसरा आसन? तीसरा आसन इसी के अंतर्गत, इसी से मिलता जुलता गरुड़ आसन होता है। जी। गरुड़ आसन, सब नाम जो है पूरे पशु पक्षी और सब उन्हीं की वजह से देख करके पड़ा है। एक पैर पर बैलेंस होगा, एक पैर उठेगा और घूम करके आ करके इसमें फंस जाएगा, और हाथ भी इसी तरह से हो जाएगा। ये गरुड़ आसन है। ये नाम वही है, गरुड़ आसन है, दोनों तरफ से होता है, दाएं पैर से बाएं पैर से। अब इसमें बैठ करके 2 आसन हम कर दें। जी जी जी, ये देखिए, ये पद्म आसन लग गया। इसमें जिन बच्चों को भूख उख नहीं लगता, स्कूल कॉलेज में हम लोग सिखाते हैं, वहाँ पर उत्थित आसन इसका नाम है। हाँ जी, दोनों हथेलियाँ जमीन पर होगी और झूला, इसको झूला आसन भी कहते हैं। हाँ। बच्चों का भूख जिस बच्चों को नहीं लगता है, इसका हो जाता है। अरे इसको कहाँ, तुम बैठ जाए। इसी पे दूसरा पोज बनता है। तुम भी करो। पंजे की एक जगह पर 5 अंगुलियों पर ये बैलेंस बनता है। 5 उंगली पे। हाँ, केवल अंगुली देख लो पर। भैया, देखिए भाई, योगासन आप देख रहे हैं गुलाब योगी जी की। देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। जी। और इसके बाद कौन सा आसन बताने की कोशिश हाँ, करेंगे? ये देखिए, ये जो है भी दिखाएंगे। हो गया कुटकुट आसन। एक कुटकुट आसन इस तरह से हो गया। इसी में गर्भासन भी लगता है। जी। गर्भासन में अब पद्म आसन में हाथ यहाँ पर डाला जाता है, यहाँ पर पूरा हाथ डाल करके इस तरह से। ये गर्भासन आप लोग मजा ले रहे हैं हमारा। नहीं, हम लोग प्रभावित हैं आपसे। आप प्रभावित। ये लगभग आसन तो 300 प्रकार के होते हैं। जी जी। उतना हम भी नहीं, उतना सक्षम है कर लें। जी जी। गोरक्षा आसन क्या है वो गोरक्षा? गौमुख आसन। अच्छा, अच्छा। गौमुख, जिनको हाइड्रोसील होता है, जी जी। या यूरिन लीकेज की समस्या होती है, उसके लिए गौमुख आसन होता अच्छा, है। गौमुख आसन। एक पैर पर बैठना होता है, एड़ी गुदा द्वार पर लगती है। अच्छा। दूसरा पैर उसके ऊपर हो करके दूसरे पैर की एड़ी नितंब से लग जाती है। जी जी। और यह आगे जो है गाय के मुख के आकार हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर जा करके दूसरा हाथ पीछे से ये पकड़ में आ जाता है। इस आसन से क्या लाभ होता है? इस आसन से हाइड्रोसील वालों के लिए बहुत बढ़िया आसन है। अगर आप
को हाइड्रोसील है तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा बिना ऑपरेशन का। जी। अगर नहीं है तो कभी होगा नहीं। इससे पहले आपने उत्थित आसन किया था। उत्थित आसन? हाँ, उत्थित आसन हाँ, जी, वो अभी किया था आपने, तो उससे क्या लाभ होता है जो आपने? उत्थित आसन जिन बच्चों को भूख है नहीं लगती है, माताएं बहनें उनकी जो है परेशान रहती हैं कि लड़का खाता नहीं है, दिन भर चाउमीन बर्गर पिज्जा इत्यादि प्लास्टिक का भोजन करता है, उनके लिए बहुत बढ़िया आसन है। अच्छा, वो जो है बच्चा भरपेट भोजन मांग मांग करके खाएगा। अच्छा, जो माताएं दौड़ा करके उसको पकड़ करके खिलाती हैं वो खुद दौड़ करके आ करके भोजन करेगा अगर उत्थित आसन करते हैं तो बच्चे। इसी का दूसरा पोज बन जाएगा, दूसरे पैर से भी हो जाएगा। अच्छा, वही स्थिति, जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर जा करके बगल से इसको पकड़ लिया जाएगा। हल आसन, इसके बाद हल। अच्छा, हल आसन क्या है? बका आसन आप कराए, थोड़ा सा बताएंगे। बका आसन, जी 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 बका आसन। बका आसन इस तरह से बैठना होता है। जी जी। बका आसन में इस तरह से देखिए पूरा बैलेंस जो है हाथ पे। हाथ पर होगा। अच्छा, बका आसन देखिए आप, ये बका आसन योगी जी कर रहे हैं। देखिए पूरा बैलेंस हाथ पर। हाँ, ये बका देखिए आसन। बका आसन। हल आसन, हल आसन, हल आसन, हल आसन भी होता है। जी जी एक तुला आसन जी जी। हाँ, नोट हाँ, करिए। जी जी। तुला आसन, ये दोनों पैर सीधा होगा और हाथ के हथेलियों पर पूरे शरीर का बैलेंस इस तरह से। ये तुला आसन है। तुला आसन। इससे क्या लाभ है तुला आसन से? इससे लाभ तो बहुत प्रचंड है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सबको समन करने की शक्ति अच्छा, रखता है तुला आसन। हाँ, और शरीर का बैलेंस एकदम परफेक्ट होता है। ये कुछ झूले के पास में कर दीजिए और ठीक है। देखिए बाद अभी में फिर आप लोग कहिएगा तो जितना कहिएगा उतना कर देंगे। देखिए अभी अभी अवस्था इनकी। अभी अवस्था आपकी कितनी होगी गुरुजी? 65 प्लस है। 65+, यानी 65 से 70 साल के एज में गुलाब योगी जी इतना आसन कर रहे हैं, और वो भी आसन अभी कुछ अभी बाकी है। अभी आपको और ले चलते हैं। 50 हाँ, 50 नहीं, एक और आसन आपको बता रहे थे ना, वहाँ करेंगे। हाँ, वहाँ कर चलिए देंगे। आइए, एक आसन वहाँ पे कर दीजिए। देखिए शिव जी के हम लोग भक्त हैं। जी जी जी। शिव जी का एक आसन है, उसको करने पर समाप्ति दे देंगे। ठीक है, इसके ठीक है। बाद अब आप लोग अवसर देंगे हाँ। तो पुनः जहाँ कहेंगे जैसे कहेंगे ठीक। हम समय देंगे। ठीक है, हमारे देखिए पास पूरी तरह से तो समय है। चलिए अभी आपको हम शिव आसन दिखा रहे हैं। इसके बाद की गुरुजी हमारे साथ धीरे धीरे चलने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अभी तक आपको हमने योग का हम लोग भी ये सोच रहे थे, हमारे कुछ पत्रकार इसको बड़ा इस चीज़ को हल्के में ले रहे थे, लेकिन आज उनको गहरी संवेदना हुई कि गुलाब योगी जी सच में आसन करते। मैं खासकर आपके आजमगढ़ के इर्द गिर्द लोगों से कहूँगा कि ज़रूर इस योगाश्रम में ज़रूर आने की कोशिश करें कि ये जो गायत्री सेवा संस्थान ओरिल में है उसका सारा फ़ायदा लेने की कोशिश करें। कि इतने योगाश्रम में देखिए अभी तमाम सी इन्होंने 65 से 70 साल की उम्र में भाव भंगिमा की, और उसके बाद अभी तक आपको कराया। अभी आपको ये चूँकि ये शिव के भक्त हैं, और अभी देखिए आपको, क्योंकि अभी हम लोग इनके योग क्लास में नहीं आए हैं, योग क्लास होती तो उस क्लास में अलग माहौल ही रहता है, लेकिन हमने इनको फिर से प्रेरित किया है कि कम से कम हम आपको इस नज़र से नवाज दें कि आखिर देखिए अब जी ये कौन सा आसन है गुरुजी? ये शिव आसन है। अच्छा जी, हाँ, शिव आसन है। इसमें जो है हाँ हाँ, इसी में थोड़ा सा जगह छोटा पड़ रहा है। जी जी। ये जो पद्म आसन लगता है। अच्छा अच्छा, देखिए ये पद्म आसन लग गया। इसी में शिव आसन में एक पैर पर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दूसरे तरफ से भी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये हो जाता है। हम लोग इनके साथ में जुड़े रहते हैं। देखिए हमारे परम मित्र रामप्रीत मौर्य जी इधर आ जाइए तो थोड़ा सा आप भी करके दिखाइएगा। हमारे साथ में है, हमेशा दुख सुख में हमारे साथ, हमारे बगल में खड़े रहने वाले
रामप्रीत डॉक्टर साहब हैं, इन्होंने हर जगह अच्छा, ये पर- आप भी आते हैं रामप्रीत जी इस योग? मैं भी इनके साथ में रहता हूँ। 2010 से इनके साथ में जुड़ गया। अच्छा, जुड़े आप भी योग करते हैं कुछ? जी, एकदम कुछ करते ये यहाँ पर करतब दिखा सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। हाँ, कर जी। देंगे दूसरे चलिए हम दूसरे एपिसोड में भाई रामप्रीत आप इनके साथ योग आश्रम से जुड़े हुए हैं पूरी तरीके से। 2010 से हम जुड़े योगासन हैं। करने हम के इनके लिए साथ में हरदम रहते हैं। अच्छा अच्छा। थोड़ा हर सा जगह जाते हैं। बिना भोजन को आवश्यक नहीं होता नहीं है। नहीं, वो तो भोजन उसका करने के नियम बाद है। थोड़ा सा नहीं दिक्कत नहीं, होती है। नियम तो है इस ही है समय भाई। लगभग 12 बज रहे हाँ, होंगे जी जी दिन जी के। जी जी ठीक है। अब हम आपके किसी नियमित क्लास में आएंगे और इस चीज़ को दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, खासकर ये जो इलाका है काफ़ी, जो आजमगढ़ का इलाका है, और वहाँ पर इतना अच्छा योग संस्थान चल रहा है, और आप सबसे मैं अपील करूंगा कि भाई ज़रा सा एकदम नेचुरल जगह पर, और देखिए वातावरण, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि पैन करके पूरा नेचुरल वातावरण दिखा दें कि आखिर वातावरण कितना गंभीर और कितना सुंदर इन्होंने यथास्थिति अपनी ज़मीन में बनवाया हुआ है, और इस तरह से का नेचुरल वातावरण देने की कोशिश की गई है।